चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका थर्ड और लास्ट चैप्टर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक तुमने स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशंस देखी है, राइट? या नहीं देखी है? बताओ। यस टीचर, देखिए कहाँ देखी? ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में। यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में? मैम आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? नो टीचर, नो टीचर। नहीं, तुम सोचो ना, मैं एग्जाम्पल दे दूंगी तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। कहाँ तुमने सुना है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन टर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी हो तुमने? मैम आज तक नहीं देखा सुना? तो है शायद से। मैम पैरेलल लाइंस वाले रूल तो नहीं? चलो ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है अपना, ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन। मुझे बताओ कि ऐसा तुमने कभी किया क्या? 7th 8th 9th 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके बताओ। यस टीचर, पिछले साल नो। किया। ऐसे ट्रुथ टेबल होती है कुछ ऐसा। ट्रुथ टेबल। यस, ट्रुथ टेबल। ऐसे करके x और y, फिर x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की ऐसे में तो वैल्यू करा है, ऐसे में तो 1 करा आ है। गई। तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे जब आप, तो क्या मिलता था? मैम पॉइंट मिलते थे, उसको ज्वाइन तो करते हैं point तो मिलते थे। लाइन। ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनती है? लाइक Straight स्ट्रेट line। लाइन। एक स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो इक्वेशन होती थी जिसके लिए आप ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करके ज्वाइन करते थे, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। यस। इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होती है, किस फॉर्म की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। x की कोई पावर नहीं, y की कोई पावर नहीं, x के साथ एक कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 एनीथिंग, -1 -2। y के साथ एक कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म। ये वाला फॉर्म जिस भी इक्वेशन का है, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ आई? अभी लाइन, मुझे बताओ, अभी रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें Yes, ma'am. रिफ्लेक्शन किस में करवाते थे? इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यस मैम। लाइन बोलते थे, लाइन बोलते थे y इज Yes, ma'am. इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, ऐसी लाइन की इक्वेशन बोलते थे ना। तो भाई ये y इज इक्वल्स टू 2 बोला, मतलब क्या? y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 0x प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो x प्लस, दिस इज x प्लस 0y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। जैसे भी बोल लो, इक्वल्स में भी लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू c, जैसे भी। तो ये किसकी इक्वेशन हुई? स्ट्रेट लाइन की। ये सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको ये इक्वेशंस फाइंड करते सीखनी है। अभी तक आपको ये इक्वेशंस गिवन होती थी, इस चैप्टर में आप उनको फाइंड करते सीखोगे। तो वो फाइंड करते सीखने के लिए पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है ना? वो टर्म्स सीखते हैं पहले कि क्या क्या टर्म्स हैं। सबसे फर्स्ट टर्म जो आपको देखनी है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन मतलब वो लाइन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ना? अब कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है तो वो तो भाई किसी के भी साथ देख लो ना कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। हो सकता है इंक्लिनेशन कोई बच्चा समझे कि अच्छा ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये ब्लू वाला, या फिर बच्चा सोचे ये येलो वाला एंगल ले लेते हैं, या फिर हो सकता है कि वो इंक्लिनेशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल ले?
वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। वो बोले कि टीचर हम तो ये रेड वाला एंगल ले लेते हैं इंक्लिनेशन देखने के लिए, या कोई बच्चा बोले टीचर ये ग्रीन वाला एंगल देख लेते हैं कि ये कितना है, ये इंक्लिनेशन होगा। सो ऐसा नहीं है। इंक्लिनेशन के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इंक्लिनेशन क्या रहेगा। इंक्लिनेशन इज द एंगल the line makes with positive direction of x-axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है सबसे पहले तो ये बताओ। हम जो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड हो, y एक्सिस पॉजिटिव। ऐसे डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव किधर पढ़े हो? कहीं तो देखा है डायरेक्शन कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव? मैम जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। वो कोऑर्डिनेट्स है। डायरेक्शन मतलब कि ये लाइन अगर मैं रोटेट करूं ना, ये जो लाइन बनाई है इस लाइन को ही अगर रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? फिजिक्स में ही पढ़ लिया बच्चों यार ये तो। पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज लेते हैं नेगेटिव। तो अगर सबसे पहली बात तो ये देखो कि इंक्लिनेशन कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है। कौन सी एक्सिस के साथ बोल रहे हैं? y पढ़ो ऊपर। इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस। x axis inclination is the angle the line makes with the positive direction of x axis। x axis के साथ लाइन जो एंगल बना रही है that is inclination। अब x axis के साथ तो ये एंगल बन रहा है ना। यस मैम। कितने एंगल दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे इस पॉइंट पे? दो एंगल मैम। मुझे तो 4 दिख रहे हैं। यस मैम। यस मैम 4 है। यस मैम दो नीचे भी होंगे। ये 2 येलो इक्वल 2 ब्लू इक्वल। यस वर्टिकली ऑपोजिट। यस मैम वर्टिकली तो किसी भी 2 को कंसीडर Yes, कर ma'am, लेते हैं हम, है ना। हम बाद वाले 2 गायब कर देते हैं। हम एक येलो एंगल की बात करेंगे और एक इस ब्लू एंगल की बात करेंगे कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ या तो वो येलो वाला एंगल है वो बनाएगी या फिर ब्लू वाला एंगल है वो बनाएगी। ठीक है। अब एंगल बनाना एक्स एक्सिस से शुरू करना है। ये जो एंगल के लिए भाई एंगल की एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल साइड अगर ये है तो ये ओ पॉइंट पे ओ एक रे थी, इस रे को रोटेट करना स्टार्ट किया। तो अब ये देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। मैं बोल रही हूँ मैंने इस रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मैं यहाँ पहुंचूंगी ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? यस मैम। ओए इनिशियल साइड थी। एक लाइन है, एक स्केल है, आपने उसको ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ओ पॉइंट पे, और मैंने बोला अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो कुछ एंगल बनेगा। यस 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 मैम। यस मैम। है ना, वो ये येलो एंगल बनेगा। तो रोटेशन स्टार्ट इनिशियल साइड से होता है। तो आपको इनिशियल साइड हमेशा एक्स एक्सिस को लेना है। रोटेशन कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्स एक्सिस से करना है। तो अगर एक्स एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट करना है तो एक एंगल इधर की तरफ ये बनेगा और दूसरा एंगल इधर की तरफ ये बनेगा। अब इन दोनों में से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, येलो या ब्लू? येलो 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 येलो। किसी को ब्लू लगता है तो क्लियर करो अभी। अगर इनिशियल साइड एक्स एक्सिस को लेना कंपलसरी है, इफ एक्स एक्सिस इज द इनिशियल साइड देन एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा है? येलो वाला। सो दिस येलो एंगल इज थीटा, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। वी से दैट दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट डिग्री में है अगर ये, देन द लाइन इज इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ
वो ब्लू वाला जो है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो लाइन कैसी भी बने कहीं पे भी इंक्लिनेशन हमेशा कौन सा लेंगे, ये वाला, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। इधर ये है थीटा, कैसी भी लाइन बना लो कहीं पे भी, ऐसी बना लो तो इधर ये है थीटा, ऐसी लाइन बना लो तो इधर ये है थीटा, नीचे से भी कोई लाइन अगर ऊपर लेके आ रहे हो तो ये है थीटा। किधर भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखना है, इनिशियल साइड से लाइन तक लेके जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चला के लाइन तक लेके जाना है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक, सब जगह ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आई? तो मतलब एक्स एक्सिस की तरफ एंगल का फेस होना चाहिए। एक्स एक्सिस से एंगल बनाना शुरू करना है। जैसे आप जब भी एंगल बनाते हो तो यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना, ये एंगल बनाया, यहाँ पे ऐसा लिखते हो ना 50 डिग्रीज। तो ये जो एंगल ड्रॉ किया ना, ये यहाँ से स्टार्ट करूंगी, इस येलो पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है हमेशा। ये येलो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलना है इधर, ये ऐसे। बात समझ आई अध्यात्म? यस टीचर। है ना? तो दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। अब ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है उस हिसाब से इस लाइन का स्लोप भी डिसाइड होता है। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन देन tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन में कितना स्लोप है वो कैसे पता चलता है, tan थीटा से। आपका जो भी इंक्लिनेशन है उसका tan निकाल लो, tan थीटा। ठीक है, तो कुछ tan की वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लाइक tan 0 आपको पता है, tan 30 पता है, tan 45, tan 60, tan 90, ये तो आप लोगों को पता ही है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको पता होना चाहिए tan 120 डिग्रीज विच इज -√3, tan 135 degrees which is -1, and tan 150 degrees which is -1/√3। tan की ये 3 वैल्यूज और हैं जो आपको पता होना चाहिए। साइन कॉस का काम नहीं है, इंक्लिनेशन के साथ tan ही लेना होता है टू फाइंड द स्लोप। tan थीटा इज द स्लोप। गेटिंग इट? यस मैम। है ना? चलिए, दो टर्म्स देखी, इंक्लिनेशन एंड स्लोप। एक टर्म और देखनी है विच इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, आपकी कोई भी लाइन है कहीं भी ड्रॉ कर लो, लाइक ये लाइन आप, अरे यार ये कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, ठीक है, यहाँ ओरिजिन। ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना कट करती है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो डिस्टेंस ओ ए, इस ओ ए को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, एंड ओ बी को बोलेंगे हम वाई इंटरसेप्ट। ओ बी इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलूं a,0 या -a,0, ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना है, इस पॉइंट पे है -a, एक्स इंटरसेप्ट रहेगा -a। अगर ये है 0,b तो y इंटरसेप्ट रहेगा b। अगर आपने a,0 लिया है तो इंटरसेप्ट रहेगा a। आप तो ये सब भूल जाओ, आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कौन सी डिस्टेंस, ओरिजिन से एक्स एक्सिस जहां पे कट कर रही है लाइन वहां तक की डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है वो डिस्टेंस होती है वाई इंटरसेप्ट। ओ ए इज द एक्स इंटरसेप्ट, ओ बी इज द वाई इंटरसेप्ट। लाइन और कैसी भी बन सकती थी, हाँ, अगर ये
ऐसी रेड लाइन है, ठीक है। तो OP रहेगा एक्स इंटरसेप्ट एंड OQ रहेगा वाई इंटरसेप्ट। बात समझ में आई? मतलब O से कहाँ कट कर रही है उसकी डिस्टेंस। हाँ, x को कहाँ पे कट कर रही है, वो x इंटरसेप्ट, और O से y को कहाँ पे कट कर रही है, वो y इंटरसेप्ट। ओके, ठीक है, चलिए 3 टर्म्स, इंक्लिनेशन, द एंगल जो लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है, tan theta where theta is the inclination is called the slope of the line। आपकी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहां पे कट कर रही है दैट इज x इंटरसेप्ट, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस बोल सकते हो, एंड y को जहां पे कट कर रही है वो होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको फाइंड करने के तरीके देखना है। एक्चुअल जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है, इट्स अबाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो यू हैव 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। द फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट form. Slope intercept form is y is equals to mx plus c, where m is slope of the line. Slope is represented by the small letter m and c is the y intercept. वो जो y intercept जिसकी हम बात कर रहे थे ना अभी, उसको small c से represent करते हैं। स्लोप जिसकी हम बात कर रहे थे उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन कैसे दे के रखा है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप 1 एंड y इंटरसेप्ट 3। तो कैसे फाइंड करें लाइन की इक्वेशन? 1x plus 3. 1x plus 3, y is equals to 1x plus 3. This is the answer. बात समझ आई? सो इफ यू आर गिवन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, या फिर स्लोप और इंक्लिनेशन भी दे के रखा, अगर ये इंटरसेप्ट नहीं दे के रखते और यहाँ पे इंक्लिनेशन दे देते आपको कि इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज, इंक्लिनेशन इज 30 डिग्रीज, तो क्या करना चाहिए था? tan 30 डिग्री निकाल लेंगे तो है ना, पहले स्लोप निकाल लें m विच इज tan थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन, m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, स्लोप हो जाएगा 1/√3। सो y इज इक्वल्स टू m मतलब 1/√3x प्लस c विच इज 1। ऐसे भी छोड़ सकते हो, एलसीएम लेके भी बता सकते हो। यस, किसी को डाउट? ये फॉर्म्स ध्यान रखने हैं आपको। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट आते can you explain it again? The slope intercept form is y is equals to mx plus c. Y is equals to mx plus c, where m is Ananya, m is what? Slope, and c is y intercept. y इंटरसेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है और आपसे बोला कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ, तो आपको ये वाला फॉर्म यूज करना है। इस फॉर्म में जो भी स्लोप गिवन है क्वेश्चन में वो m की प्लेस पे लिख देना है, और जो भी y इंटरसेप्ट गिवन है वो c की प्लेस पे लिख देना है। इसमें x क्या है? ये x और y वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन अपनी ऐसे ही तो दे के रखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसे दे के रखते हैं? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये x और y जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वो वेरिएबल है। ये x और y ही रहेंगे, तभी वो इक्वेशन बनेगी।
ओके टीचर। है ना? सबको समझ आया यहाँ तक? और किसी को कुछ ऐसा ही बेसिक कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लो। नहीं? मैम ये y भी वेरिएबल है ना? हाँ, x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं और स्लोप उस लाइन की स्लोप है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो उसके लिए है m, और वो लाइन y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है उसके लिए c है। x और y वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब इनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है, तो x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। लाइक एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, तो मुझे बताओ कि इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, इस लाइन को कितने पॉइंट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं? सेटिस्फाई करना तो समझते हो ना सब लोग? यस मैम। हाँ, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर पाएंगे? मुझे बताओ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एक लाइन के लिए तुमको जब ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलते थे, तुम उसके लिए जब यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते थे तो यहाँ आप लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y। क्या सारे बच्चे x और y की सेम वैल्यूज लेते थे? नो टीचर। नो टीचर। सब बच्चे No, अपने ma'am. हिसाब से लेते थे ना। तो अगर 50 बच्चे हैं और सबने एक एक पॉइंट भी अगर डिफरेंट लिया है तो 50 पॉइंट्स तो एटलीस्ट हैं। तो ऐसे तो 100 बच्चे हुए तो 100, मतलब सब अलग अलग ले सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे बताओ? अनकाउंटेबल। There are infinitely many points which can satisfy this equation of line. कैसे? मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू यहाँ पे ली मैंने 0.5, ग्राफ पे एक ब्लू डॉट बनाया है, दिख रहा है सभी को? यस टीचर। अगर यहाँ पे ये 10 है, ऐसे ये पॉइंट्स हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, 0। ऐसे इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑल। तो जब y की वैल्यू x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू कितनी है? बताओ ग्राफ देख के। ये इसके लिए नहीं है, हाँ, ये तो ऐसे ही अलग से ग्राफ बनाया है। ग्राफ देख के बताओ, जब x की वैल्यू 0 है तब y कितना दिख रहा है? कैसे देखते हैं बच्चों? कि यहाँ आऊं ना? यस, ये a पॉइंट जब x 0.5 था तब y लगभग 9.5 कुछ था। यस और नो? Yes, ma'am. ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? कोई बच्चा हो सकता है ना जिसने x की वैल्यू 0.5 ली हो तो उसकी y की वैल्यू 9.5 आई हो। इस लाइन के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही हो सकता है किसी बच्चे ने x की वैल्यू 1 ली हो या 0.75 ली हो या कुछ भी इस तरीके की वैल्यू ली हो, तो ये b पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? b पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जो जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लाई करते हैं मतलब समझ आ रहा है ना आपको? लाई करते हैं मतलब क्या? वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है वो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसी बच्चे ने कौन से पॉइंट्स लिए होंगे, किसी ने कोई लिए होंगे, किसी ने कोई लिए होंगे। तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? Unfinished. Infinite.
इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये x और y जो है ना, ये x और y वो वैल्यूज हैं, यहाँ x और y की प्लेस पे हम वो वैल्यूज पुट करें अगर जो इस लाइन के ऊपर है, वो कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो पता नहीं हम कहाँ निकल गए। हम तो देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब जब स्लोप और इंटरसेप्ट दे के रखे हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ। जब आपको पॉइंट और स्लोप दे के रखे, पॉइंट और स्लोप दे के रखे मतलब मैं लिखूं यहाँ पे अ लाइन passes through 1, 2 and have slope is equals to 2, then find its equation। क्या क्या गिवन है? स्लोप और एक पॉइंट के x and y, कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे वो लाइन पास होके जा रही है, कि यहाँ पे था 1, 2, ये यहाँ पे एक पॉइंट था 1, 2, वो जो लाइन है आपकी, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर उस लाइन के ऊपर का आपके पास एक पॉइंट भी है, कोई सा भी पॉइंट, भाई उस लाइन के ऊपर तो अभी देखा ना हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर उनमें से एक पॉइंट भी आपको पता है, एक पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और उस लाइन का आपको स्लोप पता है, देन आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें जो पॉइंट है ना, इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्लोप इज m। लाइन की इक्वेशन रहेगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। x और y की प्लेस पे कुछ भी नहीं पुट करना है। x1 y1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, m स्लोप है, x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जो मैंने इधर लिख के रखा है बॉक्स में, तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? y माइनस y1 मतलब 2, कि x1 y1 है ना, x1 y1, सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m है 2 इंटू x माइनस x1 है 1। बस इसको सॉल्व करना है। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। Getting it? कुछ नया है ये आप लोगों के लिए, धीरे धीरे आपको थोड़ा फेमिलियर फील होगा। टीचर मतलब फाइनल आंसर हमें इतना ही लिखना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ, लाइन की इक्वेशन बोली है तो यही लाइन की इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हो सकता है कोई बच्चा लिख देता 2x को इधर लेके आता y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकता है। y इज इक्वल्स टू 2x तक भी छोड़ सकता है, ये भी कोई गलत नहीं कर सकता। यस, इतनी बात समझ आई? यस टीचर। है ना, अनडाउटेडली नया है, बट धीरे धीरे सुन सुन के अभी थोड़ा नॉर्मल लगने लगेगा। थर्ड, जब y इक्वल्स टू 2x भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजुअली लोग ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऐसे किसी फॉर्म में लिख के आते हैं, बट अगर किसी ने नहीं भी लिखा है तो कोई मार्क्स तो नहीं कट कर सकता है। ऐसा इंडिविजुअल चॉइस है वो कि कौन कैसा लिखना चाहता है। थर्ड इज 2 पॉइंट फॉर्म।
2 पॉइंट फॉर्म मतलब आपको बोला एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनसे पास होती है, एक ए से पास होती है, एक बी से पास होती है, एक लाइन। इफ दिस इज द लाइन तो इसकी इक्वेशन फाइंड करके बताओ, और कुछ भी नहीं गिवन भाई, इंक्लिनेशन भी नहीं गिवन, स्लोप भी नहीं गिवन, इंटरसेप्ट भी नहीं गिवन, सिर्फ क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स। इफ यू आर ओनली गिवन 2 पॉइंट्स जहां से लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बता देते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। इस फॉर्मूला में x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। टीचर y2 पहले आएगा और y1 बाद में। हाँ, हालांकि आप ऊपर नीचे एक साथ चेंज कर सकते हो, आप x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 लिख सकते हो, बट अरे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये नहीं कर सकते हो। आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 लिख सकते हो, ऊपर और नीचे का साइन एक साथ चेंज कर सकते हो, y1 पहले y2 बाद में, x1 पहले x2 बाद में, पर ऐसा नहीं कर सकते हो कि ऊपर y2 माइनस y1 और नीचे x1 माइनस x2। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ फिक्स कर लो अपना कि मैं हमेशा ही ऐसा लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। आई हैव फिक्स्ड कि मैं हमेशा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ही लिखती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो दोनों फॉर्म है अपने, पॉइंट स्लोप फॉर्म सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इन दोनों को देख के अगर कंपेयर किया जाए तो क्या m की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ रही है? यस टीचर। यस मैम आ रही है। डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m इज व्हाट? Slope. So if you have inclination theta, then you can find slope by tan theta. And if you don't have inclination, you just have 2 points x1 y1 and x2 y2, then you can find slope using y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये दोनों स्लोप के लिए फॉर्मूले हैं। तो जो गिवन है उसके हिसाब से चूज करना है कि स्लोप कैसे फाइंड करना है। यस, एक्सरसाइज में आइए, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 3A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, स्लोप बताना है, इंक्लिनेशन गिवन है 30 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, स्लोप बताना है। कैसे फाइंड करें स्लोप? Slope equals to 10. 10 थीटा लगा के। स्लोप m इज इक्वल्स टू 10 थीटा, मतलब 10 30 डिग्रीज, 10 30 डिग्री मतलब 1/√3, स्लोप इज 1/√3। पता कर सकते हो ना? Yes. यस टीचर। Yes, है ना, कितना इजी है। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, स्लोप बताना है, स्लोप इज 10 60/√3। बस, एग्जाम में नहीं आएगा ये, 130 का 35 का इनकी वैल्यूज अभी बताई ना मैंने। थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, सो m इज इक्वल्स टू 10 150 डिग्रीज। 10 150 डिग्री कितना हो जाएगा? -1/√3। और 135 डिग्री -1 होता है। यस, यस टीचर। Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन whose स्लोप इज √3। अब की बार स्लोप गिवन है और इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं।
स्लोप वो तो देखते m, बोल रहे हैं। हाँ हम सॉरी, थीटा और वो जो भी वैल्यू है कंपेयर कर देंगे। हाँ m की Yes, प्लेस पे tan थीटा लिख दिया, √3 की प्लेस पे tan 60 डिग्री लिख दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इंक्लिनेशन इज 60। ऐसे देख के ही बता सकते हैं। अगर स्लोप 1 है तो इंक्लिनेशन 1045 45 inclination 45, tan 45 is slope, inclination is 45. If slope is 1 by √3 then inclination is 30 degree 30 degree and slope -1 है then 135 135 degree 135 135. Question number 3, find the slope and inclination of the line OA in each of the following cases. ये जितने भी केसेस नीचे हैं ABC, इन सब के लिए स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। अब मुझे बताओ कि अगर इंक्लिनेशन नहीं पता है तो क्या मैं tan थीटा यूज करके स्लोप पता कर पाऊंगी? यस टीचर। और अगर इंक्लिनेशन teacher. नहीं पता है तो tan थीटा यूज करके स्लोप पता कर पाऊंगी? यस नो मैम नो पैस कैसे कर पाऊंगी? नो टीचर। नहीं कर पाऊंगी। भाई इंक्लिनेशन पता होता है तो tan थीटा यूज करते हैं ना, इंक्लिनेशन पता ही नहीं है तो मैंने क्या बोला था, स्लोप पता करने के लिए और क्या कर सकते हैं? इफ यू डोंट नो इंक्लिनेशन देन m equals to Ma'am, y y2 y2 minus y1 y2 minus y1 divided और by x2 x2 minus x1। x1। x2 minus x1। अब इस लाइन को देख के क्या आप इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स बता सकते हैं ए वाले केस में कि 2 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? चलो ए के कोऑर्डिनेट्स ए ले लेते हैं x1 y1, तो ए क्या हो जाएगा? 3 3 3 3 है ना। और दूसरा पॉइंट बता सकते हो क्या? 0 0 टीचर O 0 0 ओ विच इज x2 y2 ले लेते हैं 0 0। कहीं से भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास हो रही है, आपको पता है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, उसको आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। सो आपको ये 2 पॉइंट्स पता चल गए x1 y1 x2 y2। मैम इसमें दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं जैसे कि 2 2। दूसरा पॉइंट, हाँ जैसे अभी तो हमको ये देख के ही पता है कि ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है। दूसरा पॉइंट लेना है तो पहले आपको स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पे भी है ना, और देखना पड़ेगा कि अच्छा लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पर मतलब लाइक 2 से लाइन तक एक लाइन लेके जाओ और फिर उधर से y एक्सिस तक एक लाइन लेके जाओ तो आपको कोऑर्डिनेट पता चलेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो बिल्कुल ले सकते हो, ओके मैम। है ना। नाउ m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 माइनस 3 बाय माइनस 3 1। और ये स्लोप पता चल गया तो इंक्लिनेशन बता दे। tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 degree tan 45 degrees. So theta is equals to 45 degrees. This is the inclination and this is the slope. बात समझ आई क्या? यस मैम है ना। ऐसे ही B वाला जो है उस B वाले में 2 पॉइंट्स क्या ले ले? थर्ड B 1 and √3 and 0 0 3 0 0 सेम करना मैम। सेम ऐसा ही है। A दे के रखा है 1 √3 और O है, O तो ओरिजिन है तो 0 0 ही रहेगा। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, हाँ आपकी चॉइस है। कोई O को भी x1 y1 ले सकता था और A को x2 y2 ले सकता है, टोटली योर चॉइस। C वाला जो केस है, हाँ इसमें √3 की वैल्यू लगा के माइनस कर देंगे। ना 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 नहीं नहीं, कोई वैल्यू नहीं डालनी है, सीधे सॉल्व करना है, मतलब वो √3 की टर्म्स में ही आएगा। ओके थर्ड का थर्ड क्या ले ले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हम 4 0 and 0 0 0 0 0 0 0, दैट्स इट। वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
है ना, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 मतलब 0 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। tan थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आई बात समझ? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4th, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। लिखती हूं मैं। The equation of the line is 3x plus y minus 6 is equals to 0. 3x plus y minus 6. हाँ. Now answer the following. Which of the points 2, 0, 0, 3, 1, 3, 3 minus 1 are on the line? इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स है जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इस लाइन पे लाई करते हैं? कैसे पता चलेगा? टीचर वैल्यू पुट कर देंगे, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो करेगा लाइन। हाँ, अभी बताया था, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। अगर कोई पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब ये जो ए पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इस लाइन में पुट करूंगी तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट 2,0 बोल रहे हैं, वो तो यहाँ लिखो 2,0 और यहाँ पुट करके देखो 3 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल। किसी को भी एक्स वाई ले सकते हैं। सॉरी, किसी को भी एक्स वाई ले सकते हैं। ना ना ना, पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। ऑर्डर्ड पेयर आप ये जो भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ना, तब पहला वाला हमेशा एब्सिसा होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। पहला वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स तो ग्राफ के हिसाब से निकले हैं ना। और ग्राफ में मुझे बताओ, यहाँ पे ए के साथ जो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी वो पहला वाला हमेशा एक्स से आता है या नहीं आता है? यस मैम, आता है। ठीक है, तो अब जैसे ये 2, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2, 0 इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इस 0, 3 ट्राई करके देखना। 0, 3, 3 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ट्रू है क्या? नो No, ma'am. माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है। ऐसे लिखना है आपको। Therefore 0, 3 does not lie on this line. बात समझ में आई? Yes, ma'am. 4th के सेकंड में आपको बोल रहे हैं कि if the point a, 0 is on the line then find it. वो बोल रहे हैं कि लाई करता है, चेक नहीं करना है, लाई करता है। मैं वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे। टीचर वैल्यू हाँ, if this lies on the line तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू ए प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2,0। या फिर एक ही वैल्यू पूछिए ना, तो इतना 2,0 भी लिखने की जरूरत नहीं, क्यों लिखे? एक ही वैल्यू पूछी थी, एक ही वैल्यू है 2। और ऐसे ही 4th का थर्ड भी है। इफ द पॉइंट 1, a is on the line then find a। उसमें भी ऐसे ही करें, x की Yes, ma'am, प्लेस very पे good. 1, y की प्लेस पे a। क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो। इसमें भी वैल्यू फिट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। इसमें भी सेम ऐसा ही है ना। वो बोल रहे हैं कि ये इसके ऊपर लाई करता है। द लाइन पासेस थ्रू दिस, मतलब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट लाइन पे है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना तो पी आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 वही करना है बस। सेम वही करना है, यस टीचर। है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ए, ध्यान से पढ़ो। इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। है ना, सबको Yes. समझ आया? सब दे रखा है। हाँ इसमें m दे रखा और c दे रखा है। हाँ, 7th ए में m गिवन है 2, y is equals to 2x plus 2। हाँ, m इज इक्वल्स टू 2 है एंड c इज इक्वल्स टू भी 2 है। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। यस, कर लेंगे। इंटरसेप्ट सी होता है ना। हाँ, इंटरसेप्ट c होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c होता है। तो लिखोगे आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, m इज इक्वल्स टू 2, गिवन दैट m इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद लिखोगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equals to mx plus c, y is equals to 2x plus 2। This is the answer। रीअरेंज भी कर सकते हो, 2x minus y plus 2 is equals to 0, या इतना भी छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा। बात समझ आई? यस मैम। 7th B, ऐसा उसमें स्लोप निकाल लेंगे पहले, फिर स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम फॉर्म लगा लेंगे। है ना, m की सीधे वैल्यू 1 आ जाएगी। m की वैल्यू 1 आ जाएगी। सीधे स्लोप नहीं दिया, इंक्लिनेशन दे दिया। हमको पता है अगर इंक्लिनेशन है तो हम tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन 45 डिग्री, tan 45 स्लोप, tan 45 मतलब 1। गॉट दैट? यस मैम। तो अब एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि आपका होमवर्क क्या क्या है। चलिए, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 7। बहुत इजी है, हाँ, दो लाइन, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, होल्ड ऑन। उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 14 पे। जरा क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट करके बताएंगे आप लोग? करके मतलब पढ़ो और बताओ कैसे सॉल्व होगा। स्लोप गिवन है 2 और पॉइंट गिवन है -1,2। क्या करना चाहिए? इसमें मैम ये रिप्लेस फॉर्मूला कर लगा देगा देंगे और x1 की जगह पे आ जाएगा y1 दे रखा है और xy और y1 की जगह आ जाएगा 2। किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो सेकंड वाला फॉर्म लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट गिवन है, ये स्लोप गिवन है, ये x1 y1 हो जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था अपना? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ m और x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है। यस, किसी को डाउट? 14 वाला का स्लोप तो 3 है। हाँ सॉरी, स्लोप 3 है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो और बताओ क्या करना है उसमें। हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, x1 y1 दे रखा है और x2 y2 दे रखा है। 2 पॉइंट Yes, फॉर्म ma'am. लगा देंगे, Yes, teacher. है ना। तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 19। ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके मैम, गुड लक। थैंक यू टीचर।